कि सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है, क्या मामला है और क्या मांगे हैं? ये घटना बनारस से शुरू होती है। बनारस में एक अधिवक्ता है शशि भूषण सिंह, वो अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, वहीं चौराहे के जस्ट बगल में जहां पुलिस ने बैरिकेड किया था, उन्हीं के बगल में जस्ट 100 कदम की दूरी पर उनका घर था। घटना वहां से शुरू होती है। कुछ पुलिस बल के लोग थे, उनको रोकने का काम किया। उन्होंने बोला कि इधर से नहीं, आप कम से कम 2 किलोमीटर घूम के आइए। उन्होंने निवेदन किया कि भाई हमारा घर यहीं 20 कदम दूरी में है जहाँ बैरिकेड किए हैं, और अपनी पत्नी को भी लिए थे, लेकिन पुलिस बल माने नहीं। उनको ज़बरदस्ती पहले उनके साथ मिसबिहेव किया और पत्नी के सामने उनको मारा पीटा। काफ़ी चोटें आई उनको। उसके जिस दरोगा जी ने मारा पीटा था, 4-6 दिन बाद वो कचहरी में चले आए बनारस। वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, अधिवक्ता ने नहीं, उनको कुछ असामाजिक तत्व जिनके तमाम क्लाइंट जो घूम रहे थे, उन्होंने उनको मारा पीटा। और उसमें पुलिस प्रशासन ने जो है 14 नामजद अधिवक्ता और 35-40 अज्ञातों के खिलाफ FIR दर्ज किया। उसके बाद वहाँ की एडिशनल ACP हैं शायद नीतू कत्यान, वहाँ एक श्रीवास्तव जी वकील साहब हैं, उनको लगभग 50-60 पुलिस बल बुलवा करके उनके सामने उनको बेइज्जत करने का काम किया। बोलिए आप किसकी गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद लगभग वहाँ के एक ACP हैं अमित पांडे जी। अमित पांडे ने अपने मीडिया के सामने लिखा कि 2-4 दिन आंदोलन चलेगा और उसके बाद ये कटोरा पकड़ लेंगे। बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया। तो मेरा कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस अधिवक्ताओं, और उसके बाद उस पुलिस वाले, उसको कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, 2 दिन बाद वो ड्यूटी पे भी आने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी को धरने पर बैठा दिया गया, तमाम फंडिंग की जाने लगी, तमाम कुर्सियां उपलब्ध करा दी गई, और पुलिस जो है अधिवक्ताओं को जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी। इसके विरुद्ध पूर्वांचल के लगभग सारे ज़िले लगभग आंदोलनरत हैं आज विगत 4-5 दिनों से। उसी में हमारा संयुक्त बार संघ, जिला बार संघ, कलेक्ट्रेट बार संघ, युवा बार संघ लामबंद होकर के सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि बनारस बार संघ के खिलाफ, बनारस बार संघ के साथ हम बलरामपुर वाले हैं, और भी जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी बनारस बार संघ के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे, और सरकार जब तक उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं लगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। जिलाधिकारी बलरामपुर को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? बनारस में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हमारे अधिवक्ता जब कोर्ट कैंपस से बाहर गए तो उनको चौराहे पर, रास्ते में, सड़कों पर रोक करके बनारस की पुलिस ने जिस तरीके से अभद्रता की, मारपीट की। हम अधिवक्ता हैं, हम कलम के सिपाही हैं, हम लोगों ने इसी कलम के बल पर देश को आज़ाद कराया है। अब आज उत्तर प्रदेश की बर्बर पुलिस ने हमारे निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया है, लाठीचार्ज किया है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन उग्र करेंगे, चक्का जाम करेंगे, प्रदेश के शासन की चूल्हे हिला देंगे अगर हमारे अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत। के प्रकरण को लेकर के ये हम लोगों ने अभी DM साहब को ज्ञापन दिया है। देखिए, एक कहावत है कि कोई जब अपराध होता है, या तो पुलिस और वकील, ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जो मारा जाता है वो पुलिस के पास जाता है, जो अभियुक्त होता है वो वकील के पास आता है। तो जब एक सिक्के के 2 पहलू हैं और इस समाज के एक पिलर है अधिवक्ता, और पुलिस इतनी बर्बरता से किसी वकील को गिरा करके रोड पे मारेगी तो वकील तो आंदोलन होगा ही। पुलिस की जो इस शासन तंत्र में जो इनकी भूमिका है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने अधिवक्ताओं की तरफ से कि ये जो इन लोगों के जो कार्रवाई इन लोगों ने किया है अधिवक्ता के ऊपर, जो मुकदमे लिखे गए हैं, इनको वापस किया जाए और हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। उसी से हम लोगों का बचाव है, और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की।